परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम आज के अध्ययन के लिए एक अपने पहले पत्र से जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसकी जगह हम दूसरे एक भाग से देखेंगे। अ, उसके लिए निकाल लीजिए यूहन्ना का सुसमाचार। अनेक भागों को देखेंगे हम, और इसीलिए मैंने अभी कोई पर्टिकुलर अध्याय नहीं बोला। यूहन्ना रचित सुसमाचार जब मैं 2014 में पहली बार उसमें उसमें से ध्यान मनन कर रहा था, तो जब मैं रीड कर रहा था एक एक भाग को, तो करीब 9वें या 10वें अध्याय में जब मैं पहुंचा, तो एक पद का बार बार प्रयोग होते हुए देखा। और उसके बाद फिर मेरे ध्यान में ये बात आई कि बार बार प्रभु इस चीज को बार बार वहां पे यूहन्ना लिख रहा है। और तो इसलिए फिर मैंने शुरू से फिर से उसको उन उन पदों को ढूंढते हुए, करीबन 10 बार एक ही पद का प्रयोग किया गया है। तो उन पदों को ढूंढते हुए फिर उस पर ध्यान मनन और कुछ चीजें सीखने का उस समय मौका मिला 2014 में। और प्रभु ने काफी चीजें उस समय सिखाई। वो पद है कि वो सब जानता था, या फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में अनेक बार लिखा है कि उसको ये पता था, या फिर वो यह जानता था, या फिर वो यह जानकर, है ना, ही न्यू। इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में पढ़ता था, इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि लॉर्ड जीसस न्यू। उसके बारे में लिखा है कि उसको पता था कि मनुष्य के मन में क्या है, मनुष्य में क्या है। उसमें लिखा है कि उसने यह जानकर कि वो कहाँ से आया है, कहाँ की ओर जा रहा है। उसके बाद लिखा है कि वो खुद कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं अपने भेड़ को जानता हूँ। तो जानने के बारे में, ओमनिशियंस या फिर सर्वज्ञान, प्रभु यीशु मसीह के सर्वज्ञानी होने के बारे में, या फिर सब कुछ जानने के इस बारे में बार बार यूहन्ना लिखता है। बाकी सुसमाचारों में भी ये लिखा हुआ है, लेकिन यूहन्ना में, उस टाइम पे यूहन्ना पढ़ रहा था, तो यूहन्ना में बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था। और इसलिए मैंने नोट डाउन करे कि कहाँ कहाँ लिखा है। उसके बाद 2020 में जब मैं फिर से यूहन्ना में से ही ध्यान मनन कर रहा था, तो इन्हीं भागों पर फिर से नजर गई। और इन भाग में प्रभु प्रभु के बारे में लिखा है कि वो ये जानते हैं ना, प्रभु ने ये जाना कि कौन कौन उस पर विश्वास नहीं करता और कौन उसको धोखा देने वाले हैं। प्रभु ने ये जाना कि मनुष्य में क्या है। प्रभु ने ये जाना कि वो उसको राजा बनाना चाहते हैं। प्रभु अपने भेड़ों को जानता है। तो ये बातें फिर से मैंने देखी, और इस बार देखा कि प्रभु का ये जानने के बाद प्रभु का प्रत्युत्तर क्या था। प्रभु ने उस बात को जाना, और उसके बदले में प्रभु ने क्या किया। हम भी कई बातों को जानते हैं, और हमारा प्रत्युत्तर क्या होता है, तो वो ढूंढ के मैंने 2020 में उसको फिर से उस बात को स्टडी किया था। तो आज ऐसी अगुवाई हुई कि इस भाग को आपके साथ भी शेयर करूं, जो बातें मैंने सीखी वो आप लोगों के साथ भी बांटूं। इसलिए मैं आप लोगों के साथ पहले सारे वो कुछ पोर्शंस नोट डाउन करा देता हूं, जिससे कि फिर हम सिस्टमैटिकली उसको एक एक भाग को देखते रहेंगे। तो कृपया जो जो लिख रहे हैं, आशा करता हूँ सब लिख रहे हैं, अपने उस पोर्शंस को लिख ले। सारे यूहन्ना में से ही है, तो मैं बार बार यूहन्ना नहीं बोलूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 का 24 और 25 पहला भाग है। दूसरा अध्याय 24 और 25, यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 24 और 25, 2 वर्स 24 एंड 25। अगला भाग है 5 का 42, 5 वर्स 42। सेकेंड है 5 वर्स 42, 5 का 42। तीसरा है यूहन्ना 6 का 16, सॉरी 6 का 15, 6 वर्स 15। यूहन्ना 6 का 15, 6 वर्स 15। चौथा भाग है यूहन्ना 6 का 64, 6 वर्स 64। 6 का 64, 6 वर्स 64। उसी में लिख लीजिए, साथ में, उसी के साथ में लिख लीजिए 13 वर्स 11, 13 का 11 भी उसी के साथ लिख लीजिए। ठीक है। पांचवा भाग है 10 का 14, 10 वर्स 14। पांचवा भाग है 10 वर्स 14, 10 का 14। छठा है 13 का 1, 13 वर्स 1, 13 का 1। सातवां है 13 का 3,
13 वर्स 3। उसके बाद अगला है 18 का 4, 18 वर्स 4। 18 का 4, 18 वर्स 4। और उसके बाद 19 का 28, 19 वर्स 28। 19 वर्स 28। ठीक है, मैं एक बार और पढ़ लेता हूँ, आप लोग रिवाइज कर लिए देख लीजिए। 2 का 24 और 25, फिर 5 का 42, 6 का 15, 6 का 64 और 13 का 11, 10 का 14, फिर 13 का 1, 13 का 3, 18 का 4 और 19 का 28 ना। होपफुली सबने सेम लिखे। तो जैसा कि मैंने कहा, इन सारे भागों में एक पद का प्रयोग हम देखते हैं बार बार, और वो है कि यीशु ने ये जानकर, या फिर यीशु सब जानता था, है ना। ही न्यू, इंग्लिश में है ही न्यू। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला भाग कोई भी भाई पढ़ दे, यूहन्ना 2 का 24 और 25। यूहन्ना 2 का 24 और 25। देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। 25। और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। ठीक है, तो जब हम इस बात को स्टडी करेंगे तो एक और बात हम ध्यान देंगे। सबसे पहले हम उस पद को पढ़ेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि उस पद में क्या लिखा है, फिर हम देखेंगे कि मेरा प्रति उत्तर क्या होता, और उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति उत्तर को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी जो भाग हमने पढ़ा उसमें लिखा है कि 24 के अंत में लिखा है क्योंकि वो सबको जानता था ना। और 25 के अंत में लिखा है क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। तो क्या दो बातें लिखी है, वो सबको जानता था, वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। He knows all men. He knew all men and he knew what was in a man. है ना, मनुष्य के मन में क्या है और सबको जानता था। अब समझ लीजिए कि आप सबको जानते हैं, सबके मन में क्या है जानते हैं ना। व्हाट वाज इन अ मैन, हमें ये वर दिया जाता है कि हम जान ले कि सबके मन में क्या है। तो हमारा उसके प्रति, उसका प्रति उत्तर क्या होता है, हम क्या करते हैं। और ये भी समझ लीजिए, इस बात को भी समझना जरूरी है कि सामने वाले के मन में क्या है, कि अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और मैं जान सकता हूं। तो मेरा प्रत्युत्तर क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मैं हर भाग में पूछूंगा आपसे कि आपका प्रत्युत्तर क्या होगा। भाई बहन सब बता सकते हैं, बच्चे बता सकते हैं कि उनके मन में क्या, अगर उनको पता होता कि सामने वाले बच्चे के मन में क्या है, पिताजी के मन में क्या है, तो क्या क्या होता, प्रत्युत्तर क्या होता। मतलब हाँ। जैसा जैसा मेरे को समझ आता कि सामने वाले के मन में क्या है, मैं उस हिसाब से उस व्यक्ति के साथ पेश आता, डील करता। हाँ, हाँ, एक बात बिल्कुल सही है कि अगर हम कई बार तो हमें पता नहीं होता कि सामने वाले के मन में क्या है, अज्यूम करके हम अलग अलग बिहेवियर करते हैं। तो पता होता तो फिर तो क्या ही होता है ना। तो हमारे रिश्ते लोगों के साथ शायद बदल जाते, हमें अगर पता चल जाता कि उसके मन में क्या चल रहा है ना। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा उसके मन में क्या है, और हम एक नेगेटिव सोचते हैं कि वो तो
मतलब ऐसा ऐसा कर रहा है वो, शायद हम अज्यूम करते हैं, उसके बाद ही हमारा बिहेवियर बदल जाता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसको पता था कि एक मनुष्य के मन में क्या है, सबको जानता था वो। दूसरी बात यह है कि हम, अगर मेरे को पता हो कि उस व्यक्ति के मन में कुछ गलत है, समझ लीजिए मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं आईसीयू में हूँ, हमारे पास कई बार ऐसे अटेंडेंट आते हैं जो हम पे ट्रस्ट नहीं करते। और पिछले हफ्ते ऐसे ऐसे एक परिवार था, तो हमें अगर पता चल जाए उसके मन में क्या है, तो हम उनके अगेंस्ट उस बात को यूज कर सकते हैं, या फिर अपने एडवांटेज के लिए मैं अपने उस बात को यूज कर सकता हूँ, है ना। मैं प्रूफ बना सकता हूँ, या फिर मैं अपने अपने हिसाब से शायद मेरे को पता है कि वो ऐसा करेगा, तो मैं कुछ और करके उसको धोखा दे सकता हूँ। अगर मेरे को पता है कि सामने वाले के मन में क्या है, तो बहुत सेलेक्टिव बिहेवियर, बहुत चुन के हम किसी के साथ डील करेंगे, और शायद उनके अगेंस्ट उस बात को यूज करेंगे। अगर किसी के मन में नेगेटिव है तो उससे प्रेम नहीं कर पाएंगे, और उनसे दूर रहना चाहेंगे, उनसे बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये तो वैसे भी इसके मन में ऐसी बातें हैं। और अगर किसी के मन में आपके प्रति शायद कुछ भी ना हो, लेकिन वो पाप को कैरी कर रहा हो, तो आप उससे प्रेम, शायद आप उससे नफरत करने लगेंगे कि इसको बार बार समझा दे, लेकिन इसके मन में तो यही चल रहा है अभी भी। हमारा बिहेवियर एकदम गलत हो जाएगा लोगों के प्रति। और हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि वो, हमारे पास ये वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो सबको जानते थे, वो जानते थे कि मन में क्या है। उनका प्रत्युत्तर क्या था? उन्होंने इसी मनुष्यों के बीच में, इन्हीं मनुष्यों के बीच में देह धारण करके डेरा लगाया, डेरा किया, है ना। हमारे बीच में ही रहने आ गए। हम जिनसे दूर जाएंगे, उनके बीच में ही प्रभु रहने आ गए। उनके मन में क्या है वो जानते हैं। उनको एकदम अंदर से पूर्ण रीति से जानते हैं, उनके पैदा होने से लेके उस समय तक और आगे भी वो क्या क्या करने वाले सब जानते हैं। लेकिन उनका प्रत्युत्तर क्या था कि दूर कर दो इनको, या इनसे नफरत करो? नहीं, उनका प्रत्युत्तर यह था कि मैं इनके बीच में आके रहूं, मैं इन्हीं के बीच में आके रहूं, मैं इन्हीं से प्रेम करूं। हमें अगर पता हो मन में क्या है, गलत हो, तो हम प्रेम नहीं कर सकते। हमें लगता है कि उसके मन में यह है, तो ही हम प्रेम नहीं कर पाते। हम नेगेटिव सोचने लगते हैं उस व्यक्ति के बारे में। लेकिन प्रभु के बारे में लिखा है कि उसको पता था कि उनके मन में क्या है, सबके मन में क्या है। वहां पे लोग चमत्कार देख रहे थे, चमत्कारों पे विश्वास कर रहे थे, और इसीलिए उसके पीछे चल रहे थे। लेकिन लिखा है कि उनको पता था कि मनुष्य के मन में क्या है। तो उनने क्या चमत्कार बनना करना बंद कर दिया क्या? उनसे प्रेम करना बंद कर दिया क्या? क्या उनको उस समय पता चला कि इनके मन में क्या है? नहीं, प्रभु यीशु मसीह को आने से पहले ही पता था कि इनके मन में क्या है। लेकिन प्रभु ने प्रेम किया, प्रभु ने हमारे बीच में वास किया, प्रभु हमारे बीच में रहने आए, है ना। हम जिस चीज से दूर भागते हैं, जिसको उनके अगेंस्ट यूज करते हैं, प्रभु ने उसी पाप के कारण हमारे पास आए और दिखाया कि मैं पापी हूँ, है ना। हमें पाप को दिखा के नफरत नहीं की, पाप को दिखा के प्रेम किया, हमें पश्चाताप तक लेकर आए, हमें उद्धार दिया। प्रभु का प्रत्युत्तर ये था। उसके बाद 5:42 में भी लगभग सिमिलर चीज है। 5:42 भी पढ़ ले कोई। मैं तुम्हें जानता हूँ कि मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम या फिर परमेश्वर की ओर प्रेम नहीं। रोमियो 8:7 पढ़ दे कोई भी भाई। रोमन्स 8:7, रोमियो 8:7 मैं पढ़ देता हूं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, या फिर इंग्लिश में लिखा है क्योंकि शारीरिक मन परमेश्वर से बैर रखता है। द कार्नल माइंड, द फ्लैशली माइंड इज एनिमिटी टुवर्ड्स गॉड, है ना। परमेश्वर से बैर रखता है। जो शारीरिक मन है वो परमेश्वर से बैर रखता है। हम शारीरिक मन वाले लोग थे, और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। यू डोंट हैव द लव ऑफ गॉड इन यू। लेकिन इसके प्रत्युत्तर में हम क्या करते हैं? हम जो अब विश्वास में आ गए हैं, हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, आज भी अगर किसी में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो हम वापस प्रेम कर करके करते रहते हैं क्या? हम शायद कुछ सीमा तक करते हैं, उसके बाद गिव अप कर देते, रहने दो,
कोई फायदा नहीं है। हम कांटेक्ट छोड़ देते हैं, हम जैसा पहले पहले देखा था हमने, हम दूर हो जाते हैं क्योंकि उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तो अब मैं कितना करूं उसके लिए? हाँ, हमारा सवाल ये होता है कि मैं कितना करूं उसके लिए। लेकिन हम प्रभु को देखते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। लेकिन क्या उसने हमें छोड़ दिया? क्या उसने हमें अपने शारीरिक मन के साथ रहने दिया? वो अपने हमारे मनों को जानता है। उसने परमेश्वर का प्रेम हम पर प्रकट किया, उसने परमेश्वर का प्रेम हमसे किया, उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु का प्रत्युत्तर हमारे प्रति प्रेम का और हमें जानकर भी हमसे हमारे साथ रहने का, हमें बचाने का एक प्रत्युत्तर था। उसका अगला पद हम देखेंगे यूहन्ना 6:16, यूहन्ना 6:15, सॉरी, यूहन्ना 6:15। उसमें लिखा है, यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। इसमें क्या क्या देखते हैं हम? यीशु ने यह जानकर कि वो मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। ये क्या घटना है, किसी को पता है? हाँ, 5,000 और अधिक लोगों को भोजन खिलाने के बाद सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि एक उसके 14 पद में लिखा है, तब तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वो लोग देखकर कहने लगे कि यह वो भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। और यह समझ के उन्होंने क्या चाहा कि उसको राजा बनाया जाए। प्रभु उसके प्रत्युत्तर में क्या करते हैं? प्रभु उसके प्रत्युत्तर में क्या करते हैं? वहां से अपने चेलों को लेकर चले जाते हैं। हाँ, जस्ट, हाँ, अकेले चले जाते हैं। फिर वो पहाड़ पर अकेले चला गया। जो मेरे साथ हो मेरे साथ आ जाओ, यहाँ से निकलते हैं, ऐसे नहीं, प्रभु पहाड़ पर अकेले चले गए। जब प्रभु ने एक अच्छा काम किया वहां पे, प्रभु ने एक आश्चर्य कर्म किया, उनको जरूरत थी भोजन की, लोगों को जरूरत थी भोजन की। 5,000 लोग थे और कुछ नहीं से, लगभग कुछ नहीं से 5,000 लोगों से अधिक लोगों को भोजन दिया। अच्छा काम किया और आश्चर्य कर्म किया। बहुत बड़ी बात हुई, लोगों ने पहचाना कि भविष्यवक्ता आ गया और ये जानकर उन्होंने चाहा कि इसको राजा बना दे। प्रभु ने उसके प्रत्युत्तर में हम देखते हैं कि वो वहां से चला गया। जब हमें ऐसे मौके मिलते हैं, हमने कुछ अच्छा किया, लोगों ने देखा और लोगों ने चाहा कि हमारी बड़ाई हो या फिर मुझे कुछ पदवी मिले, तो हमारा रिस्पांस क्या होता है? बहुत नेचुरल रिस्पांस है। क्या होता है? हम उस मौके को छोड़ देते हैं और अकेले अलग चले जाते हैं क्या? हमारा रिस्पांस क्या होता है? सिखाया जाता है कि ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट, है ना। दुनिया में सिखाया जाता है कि हर मौके को पकड़ो, है ना। ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट, किस चीज के लिए? सक्सेस का, ना, सक्सेसफुल होने का हर मौके को पकड़ो। यहाँ पे प्रभु अपने राज्य को स्थापित करने इस दुनिया में आए हैं। लोग उनको राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन वो जिस राज्य के राजा बनना चाहते थे वैसा राज्य नहीं है। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु ने अच्छा किया, प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया, उनकी जरूरत को पूरा किया। एक अच्छा राजा है जो अपने प्रजा की जरूरतों को पूरा करे। एक अच्छा राजा है, उन्होंने देखा कि अच्छा राजा है, इसको राजा बना देते हैं। प्रभु अलग चले गए। प्रभु ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया, है ना। उनको अगर चाहिए होता राजा बनना है तो वो राजा हैं ऑलरेडी ना, लोगों को उनको बनाने की जरूरत नहीं है। वो यरूशलेम और इज़राइल और ये दुनिया बनने से पहले वो राजा है। वो उसी रूप में आ जाते जैसे अभी आने वाले हैं, उसी रूप में आ जाते, हमें सबको सत्यानाश करके एक नई प्रजा बना लेते। प्रभु ने राजा बनने के उस अवसर को, उस मान ईमान को प्रभु ने माना किया। शैतान ने बोला कि तू मेरे सामने झुक जा, मैं तेरे को सब, ये सब जो तेरे को दिख रहा है मैं दे दूंगा। प्रभु ने मना किया। प्रभु ने हमें हमें जब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा कि जब
लोग आपके काम को देखकर आपको शायद प्रोत्साहित करें या वाहवाही भी करें, तो उन्होंने आपकी वाहवाही करी करके आप पापी नहीं हो जाओगे, लेकिन उस चीज के लिए हर बार तरसना कि मेरी वाहवाही हो, है ना, मुझे लोग पदवी दें, है, मुझे लोग पोजीशन दें, मुझे लोग अपने मन में एकदम उठा के रखे कि ये बेस्ट है, ये व्यक्ति है तो हमारा सब बढ़िया हो जाएगा, ये चाहना, है ना। प्रभु ने ये नहीं चाहा, प्रभु वहां से अकेले अलग होके चले गए, पहाड़ पर चले गए। और हम जानते हैं प्रभु जब पहाड़ पे जाते थे, अकेले जाते थे, तो पिता के साथ समय बिताते थे। प्रभु जो परमेश्वर के तुल्य है ना, वो भी अपने पिता की महिमा के लिए जिए, पिता की इच्छा के अनुसार जिए। अभी प्रभु का समय नहीं आया, राज्य ऐसे स्थापित नहीं होना, प्रभु ने समझा और प्रभु ने उस मौके को छोड़ दिया। हम भी हमने खुद कहा कि हमारा प्रत्युत्तर क्या है कि पकड़ लें, मौका पकड़ लें, है ना, उसको जाने ना दे। लेकिन हम प्रभु सहायता करें कि हम भी दीन बने, है ना, हम ऐसी मौकों के लिए स्ट्राइव ना करें, मतलब ये करके दिखाना है मेरे को इसलिए मैं अच्छा करूंगा, लोगों के सामने बड़ाई हो इसलिए मैं अच्छा करूंगा, ऐसा ना हो। प्रभु ने जो हमें वर दिए हैं उससे हम लोगों की भलाई करें, लेकिन किसी उसके बदले में किसी पदवी की या किसी पहचान के चाह में ना करें। प्रभु सहायता करें। यूहन्ना 6:64, सेम अध्याय, उसका 64वां पद, 64, यूहन्ना 6:64। और उसके बाद कोई भाई 13:11 भी पढ़ दें। 6:64 और 13:11 प्लीज पढ़ दें। उनमें से कुछ ऐसे है जो विश्वास नहीं करते, पहले से ज्ञान कर रहा कि जो विश्वास नहीं करते तो वो मुझे पकड़ो है। और 13:11 पकड़ाने वाले को जानता था, इसीलिए वो बात को सबके साथ यीशु ये जानते थे कि कौन उस पर विश्वास नहीं करता और कौन मुझे पकड़वाएगा। 13:11 में भी ये लिखा है कि यीशु जानता था कि कौन उसे पकड़वाएगा। ठीक है, अगर मेरे को कोई पकड़वाने वाला है, आपको कोई पकड़वाने वाला है, तो आपका प्रत्युत्तर क्या होगा उस व्यक्ति के प्रति या उन व्यक्तियों के प्रति? सतर्क रहेंगे, उससे दूर रहेंगे। हो सकता है कि हम उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। अब मेरे को पता है कि वो मेरे नुकसान करेगा, मेरे को पकड़वाएगा, उससे पहले ही हम उसको नुकसान पहुंचाने के तरीके ढूंढे। सही है, हम उससे दूर रहेंगे, सतर्क रहेंगे, उससे नुकसान पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचाने के तरीके सोच सकते हैं हम। और जो हमें नहीं पकड़वाता या जिससे हम प्रेम करते हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं? उनके साथ हम क्या करते हैं? जो जिससे हम प्रेम करते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं? उनको पास रखते हैं, उनको अपनी बातें बताते हैं, है ना, परिवार की बातें बताते हैं। कई बार समस्याएं जब आती हैं तो अपने समस्याओं को उनके साथ शेयर करते हैं, लेकिन जो धोखा दे सकता है उसके साथ समस्या नहीं शेयर करेंगे, उसके साथ ज्यादा उठना बैठना नहीं होगा, उससे दूर ही रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि खासकर 3 लोग, यहूदा इस्करियोती, पतरस और तोमा, उसके 3 चेले, उसके चुने हुए 12 लोगों में से ये 3 खासकर, क्योंकि इनके बारे में लिखा हुआ है अलग से। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? कुछ सिक्कों के बदले, चांदी के सिक्कों के बदले उसने धोखा दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। पतरस ने क्या किया? इनकार किया, 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। तोमा ने क्या किया? अविश्वास किया, डाउट किया, शक किया। उसने बोला कि जब तक मैं देख नहीं लेता मैं नहीं विश्वास करूंगा। इन 3 लोगों को, जो विश्वास नहीं करते और जो इनकार करते हैं, जो पकड़वा देंगे, इन 3 लोगों को प्रभु ने
जो हमारे रिस्पॉन्स है, जो हमारे प्रत्युत्तर के बारे में हमने कहा, सतर्क रहेंगे, दूर रखेंगे, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अपनी बातों को नहीं बांटेंगे, ये प्रभु ने उनके साथ किया क्या? हाँ या ना? ये प्रभु ने उनके साथ किया क्या? प्रभु का प्रत्युत्तर कितना ऑपोजिट है ना। हम हर पॉइंट में ये देख रहे हैं कि हमारे जैसा है ही नहीं, है ना। हम आज भी, हम विश्वास में इतने साल हो गए, लेकिन आज भी हम अपने आप को सेफ ही रखते हैं। कोशिश यही करते हैं कि हानि ना हो, खासकर जिसके बारे में कुछ भी आइडिया हो कि ये धोखा दे सकता है, सतर्क रहो, दूर रहो, है ना। लेकिन हम प्रभु को देखते हैं कि उसने यहूदा इस्करियोती को खजांची बनाया, अपने ट्रेजरर बनाया अपने उस झुंड का। और पतरस को, जब पतरस को पूरे समय अगुवाई करी, उसको अपने क्लोज ग्रुप में रखा। प्रभु उस टाइम पे नहीं जानते थे क्या? प्रभु क्या 3 साल बाद पहचाने कि अरे ये तो इनकार करेगा? प्रभु पहले से जानते थे कि इनकार करेगा, लेकिन प्रभु ने अपने सबसे नजदीकी समूह में, सबसे क्लोज ग्रुप में पतरस को रखा, जो 3 बार इनकार करने वाला है। और पतरस को कहते भी हैं कि लूका 22:32 मैं पढ़ लेता हूँ जल्दी से। लूका 22:32 में ऐसा लिखा है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर रखना। 31 से पढ़ लेंगे। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। पतरस को अपने पास रखा, यहूदिया इस्करियोती को अपने पास रखा, थोमा को अपने पास रखा, है ना। प्रभु ने उनसे दूरी नहीं बनाई। प्रभु चाहते तो उनको चुनते ही नहीं, प्रभु ने उन्हें चुना, अपने पास रखा, उन्हें सिखाया, उन्हें चलाया। यहूदिया इस्करियोती ने धोखा देके खुदकुशी कर ली, लेकिन बाकी दोनों जो बचे थे उनको रिस्टोर भी किया। बहुत उपयोग उनके द्वारा दुनिया उलट पुलट हुई है ना। थोमा भारत में आया, प्रभु के प्रत्युत्तर में उनको उपयोगी बनाया। उसके बाद 10:14 पढ़ेंगे, यूहन्ना 10:14। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। आई नो माई शीप। अब एक चरवाहा है, अनेक भेड़ हैं, लेकिन और प्रभु के लिए, प्रभु का प्रत्युत्तर क्या था? वो भेड़ों को जानने के प्रति उनका रिस्पांस क्या था? कि उन्होंने उन भेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, है ना। उन भेड़ों को बचाने, उनका प्रत्युत्तर ये था कि वो अपने भेड़ों को बचाने के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके अनंतता की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। मैं कई बार सोचता हूँ कि एक तो वो जो पैराबल है, दृष्टांत है, जिसमें एक भेड़ को ढूंढते हुए चरवाहा जाता है ना, वो वाला दृष्टांत। और ये, इसमें मैं सोचता हूँ कि चरवाहा तो एक ही था, इतने सारे भेड़ हैं, एक आध भेड़ अगर चला भी जाता, या फिर 2, 3, 10 भेड़ भी अगर मर गए, तो चरवाहा तो एक ही है ना। चरवाहा मर गया तो क्या होगा? बाकी 99 खतरे में है। लेकिन प्रभु ने बताया कि चरवाहा, हमारा चरवाहा की खासियत तो ये है कि वो चरवाहा मारा गया, उसने सिर्फ उनके जीवन के, या इस दुनिया के जीवन की सुरक्षा को नहीं सोचा। मारा गया ताकि अनंतता बचे। और सिर्फ मारा ही नहीं गया, जी भी उठा। और जी उठने के बाद उसने इन भेड़ों के लिए और भी चरवाहा ठहराए ना। हम पिछले सप्ताह देख रहे थे, पतरस कहता है कि अगुओं के विषय में देख रहे थे। प्रभु ने अपने उस काम को, ही नोज हिज शीप, उसने उसने अपने भेड़ों को पहचाना, उनके लिए जान दी, जी उठा, उन भेड़ों में से अपने कर्तव्य को करने के लिए, अपने साथ उन भेड़ों को चलाने के लिए चरवाहों को भी चुना। हम हमारा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, है ना। हम सुन रहे थे पिछली बार भैया से कि हम सब चरवाहे नहीं है या अगुए नहीं है,
लेकिन हम सब में से कोई भी जो उसके लिए जो प्रभु के वचन के अनुसार क्वालिफाइड है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चुना गया है, बन सकते हैं, है ना। प्रभु का प्रत्युत्तर अपने भेड़ों के प्रति ये था कि वो अपनी जान दे, वो अपने आप को दे। और आज जो चरवाहे हैं, जो कलीसिया के अगुए हैं, उनका प्रत्युत्तर भी ये है कि अगर हम कई बार सोचते हैं कि अगर कलीसिया से ये व्यक्ति चला गया तो कलीसिया आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कलीसिया में अगर मानुषिक चरवाहे चले जाते हैं, कई कलीसियाओं में थोड़ा ठंडापन आ जाता है, लेकिन उनका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो चरवाहा है वो तो जीवित है। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया का ख्याल रखेगा। हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ना कोशिश करें, अपने आप को सतर्क, सावधान और मुश्किलों से या धोखा देने वालों से दूर रखने की जगह हमारा प्रत्युत्तर प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो। प्रभु हमारी सहायता करे। अगला भाग पढ़ेंगे 13:1। 13:1। बंदे की मन से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में से जैसा प्रेम मैं रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। अब प्रभु ने क्या जान लिया? अभी तक प्रभु लोगों को जान रहे थे, अपने भेड़ को जान रहे थे, धोखा कौन देने वाला है जान रहे थे, कौन राजा बनाने वाला है, मनुष्य के मन में क्या है, ये था। अब प्रभु के बारे में क्या लिखा है? प्रभु ने क्या जान लिया? कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। बहुत आसान एक मृत्यु थी क्या? आगे जो ये जो घड़ी आ पहुंची है वो एक आसान समय था क्या? कि एक साइलेंट डेथ, या फिर एक मतलब बेड पे ही कई बार सडन स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक होता है, सडनली मृत्यु हो जाती है, ऐसी एक मृत्यु थी क्या? प्रभु को सामने एक बहुत बड़ा दर्द, बहुत बड़ा दुख रखा है सामने, और प्रभु ने जान लिया कि अब मैं पिता के पास जाने वाला हूँ। हमारा प्रत्युत्तर क्या होगा अगर मेरे को पता है कि मैं मरने वाला हूँ? कई कैंसर पेशेंट्स में जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, ग्रेड 4 पे होते हैं, ज्यादा उम्मीद नहीं रहती, जो आप कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन करके कोई फायदा नहीं है, उनको बताया जाता है कि आपके पास लगभग इतना समय है। उनके अगर हम उस स्थिति में होते, अगर हमें पता होता कि हमारे पास बस अब इतना समय है, तो हमारा प्रत्युत्तर क्या होता? हाँ, अपने जाने से पहले की तैयारी करके रखते, वसीयत वगैरह बना के रखते, और हर पल रोते रहते, परेशान रहते, दुखी रहते, और आप क्या करेंगे आपको अगर पता है कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है? फोकस अपने आप को करेंगे। हम चाहेंगे कि अ, अगर हो सके तो लोग मुझे विजिट करें, थोड़ी देर प्रार्थना, मैं विश्वासी की बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर प्रार्थना में समय बिताए। हम चाहेंगे कि प्रोत्साहन के शब्द वचन से हमें बताया जाए, और ये सही भी है, ऐसा चाहना, ऐसे चाहने में कोई गलत नहीं है। प्रभु क्या करते हैं? प्रभु के आगे के अगर हम ये 13वां अध्याय है, 13, 14, 15, 16, 17, इन सब अध्यायों को पढ़ेंगे तो क्या दिखता है? आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी। क्या दिखता है? प्रभु क्या कर रहे हैं? हाँ, दूसरों को और पूरे टाइम प्रभु बात कर रहे हैं ना। आप पढ़ेंगे यूहन्ना, वो वाला सुसमाचार है, जैसे मरकुस में बहुत सारे आश्चर्य कर्म दिखते हैं ना, यूहन्ना में लगातार प्रभु की बातें लिखी गई हैं, प्रभु ने क्या कहा। और आप देखेंगे 13 से लेके 17 के अंत तक प्रभु बात कर रहे हैं, प्रभु समझा रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। प्रभु उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रभु उनको उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको एनकरेज कर रहे हैं।
प्रभु उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। 16-17 प्रभु उनको बता रहे हैं कि अब ये समस्या आने वाली है, लेकिन प्रभु उसके लिए तैयार कर रहे हैं। समस्या किसके सामने आ रही है? प्रभु प्रभु की मृत्यु होने वाली है, प्रभु को क्रूस उठाना है, प्रभु को दर्द सहना है, लेकिन प्रोत्साहन प्रभु की ओर आ रहा है। प्रभु अपने प्रियजनों के साथ समय बिता रहे हैं। शायद ये हम भी करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रियजनों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, और प्रभु प्रियजनों के साथ बैठकर उनसे सुनने की नहीं, प्रभु उनको बता रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मेरे जाने के बाद ऐसा ऐसा। हम कई बार और हम तो विश्वासी हैं, हम तो सबसे अच्छी जगह जाएंगे ना, फिर भी हम बहुत परेशान, बहुत विचलित, बहुत टेंशन में रहते हैं कि अब मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को कौन देखेगा, क्या होगा इनका, अब सैलरी नहीं है तो क्या होगा, इनका ख्याल कैसे रखा जाएगा, इनकी सुरक्षा का क्या होगा। खासकर पिता जो परिवार में हेड होते हैं, उनके जाने में बहुत वो रहता है कि अब क्या होगा, मैं तो अच्छी जगह जा रहा हूँ लेकिन अब इनका क्या। प्रभु, पतरस की भी पत्नी थी, है ना, और भी लोगों के रिश्तेदार थे, माँ बाप थे, सब छोड़ के आए वो लोग, और प्रभु उनको प्रोत्साहन दे रहा है। और प्रभु ये नहीं बोल रहा है कि अब मैं जा रहा हूँ, अब बस अब समाप्त, सब कुछ समाप्त। प्रभु उनको बता रहा है कि अब आगे क्या क्या रखा है। प्रभु उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु उनको पिता के हाथ में सौंप रहा है। प्रभु उनको एनकरेज करके जाते हैं। हमारा प्रत्युत्तर प्रभु के जैसा हो, है ना। हम शायद एक दिन, शायद हमें पता चलेगा कि अब ज्यादा समय नहीं है, तब ये बातें मन में आए कि हम, बहुत मुश्किल है, शायद मेरे को नहीं पता मैं क्या करूंगा, लेकिन प्रभु ने सिखाया है, कोशिश करें कि ऐसा हमारा प्रत्युत्तर हो। उसके बाद 13 का 3 जल्दी से देख लेंगे, समय समाप्त हो गया। 13 का 3 यीशु ने ये जान लिया कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। हमारा प्रत्युत्तर क्या होगा? ऑल अथॉरिटी इज गिवन अनटू मी। ये प्रभु ने जान लिया, सब कुछ मेरे हाथ में पिता ने कर दिया है। मेरे हाथ में सब कुछ आएगा तो मैं क्या करूंगा? हमारा प्रत्युत्तर क्या होगा? दूसरों के प्रति, या फिर अपने पावर को, सर पे चढ़ जाता है पावर, है ना। बहुत लोग पैसों से ज्यादा पावर के पीछे पड़ते हैं, है ना। पावर ऐसी चीज है जो इंसान को बदल देती है, जो इंसान को एकदम घमंड से भर देती है, और अपने प्रजा, अपने लोगों से बहुत दूर, और एकदम ऐसा कुछ कुछ हो जाता है कि मतलब मैं ही हूँ सब कुछ, ये विचार आता है। प्रभु तो है ही सब कुछ, है ना। प्रभु को ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि अब मैं ही हूँ सब कुछ। प्रभु ने इस दुनिया को बनाया है, अपने बातों से बोल के बनाया है। और ये प्रभु क्या कह रहे हैं, क्या उनका प्रत्युत्तर क्या होता है? हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु झुकते हैं, अपने उस कपड़े को बांधते हैं और चेलों के पांव को धोते हैं। अब सब मेरे हाथ में है तो मैं चेलों के पांव को धोऊंगा। ये है उनका प्रत्युत्तर। उसके बाद 18 के 4 को पढ़ लेंगे। 18 उसका 4। सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, इससे दूर करो। Jesus knowing all that was going to happen to him, वो सब बातें जानकर जो अब आने वाला है। क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? मृत्यु से पहले बहुत सारी चीजें आने वाली है। धोखा होगा। अभी यहूदा तो धोखा दे रहा है, और फिर पकड़वाया जाएगा, मजाक उड़ेगा, मारा जाएगा, सारे चेले भाग जाएंगे, और उस क्रूस, उस शर्म के उस सिंबल को उठा के चलना होगा। क्रूस पे लटकाया जाएगा, मगर लटकाने के लिए भी बड़े बड़े कीले हाथ पे पैर पे लगने वाले हैं, सर पे कांटों का ताज लगने वाला है, बहुत दर्द आने वाला है।
ये सब जानकर मेरा प्रत्युत्तर क्या होगा? अब इतनी तकलीफ आने वाली है, मैं जानता हूं, अब मेरा प्रत्युत्तर क्या होगा? उधर से जैसे भी बचने की कोशिश करेंगे, वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। शायद जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, यहूदा को बताएंगे ही नहीं कि हम वहां जा रहे हैं। यहूदा को अपने आसपास भी नहीं रखेंगे, कुछ नहीं बताएंगे उसको। लेकिन यहूदा को पता भी था, प्रभु यीशु मसीह वहां गए भी। और जब ये लोग आए, शायद अंधेरे में पहचान नहीं पा रहे थे, जो भी था, प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, है ना, क्या पूछते हैं? हु इज इट दैट यू वांट? किसे ढूंढते हो? प्रभु यीशु मसीह को पता है कि वो मुझे ढूंढ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उनसे जाके, क्या उसको कहते हैं ना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। अगर हम अपने हिसाब से सोचें तो ये तो प्रभु ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी, ऐसा सोचेंगे। लेकिन हम देखते हैं प्रभु हमारे हमारे हर प्रत्युत्तर के विरुद्ध में, है ना, ऑपोजिट प्रत्युत्तर प्रभु का। जब सामने परेशानी आ रही है तो पूछ रहे हैं कि तुम किसे ढूंढते हो। सामने परेशानी के पास जा रहे हैं, हम भागते हैं। यहूदा को बताया है कि मैं इधर जाने वाला हूँ, और वहां जाते हैं, पकड़वाए जाते हैं, खुद खुद अपने आप को सौंप देते हैं। उसके बाद आखिरी भाग और देख लेंगे, 19 का 28। उन्नीस का 28 पढ़ दें। उसके बाद यीशु ने ये जानकर किया क्या लिखा है उसमें कि जब प्रभु ने देखा, जब प्रभु ने एक मिनट, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, एवरीथिंग इज अकम्प्लिश्ड इंग्लिश में लिखा है। तो उसके बाद जो लिखा है उसके 30वें पद में लिखा है इट इज फिनिश्ड। प्रभु कहते हैं इट इज फिनिश्ड, सब खत्म हुआ। प्रभु ने यहाँ क्यों नहीं बोल दिया? मैं ये भी सोचता था कि प्रभु ने ये क्यों बोला कि आई एम थर्स्टी? आपने सोचा क्यों बोला? इट इज फिनिश्ड बोल सकते थे। प्रभु ने सब जानकर कि अब सब खत्म हुआ, सब कुछ हो चुका, कितना एप्ट एंडिंग होता है ना, कितना एप्ट क्लाइमैक्स होता कि प्रभु ने जान लिया कि सब कुछ खत्म हुआ, और उसके बाद बोला कि खुद ही बोल दिया सब कुछ खत्म हुआ, और फिर प्राण त्याग दिए। ऐसा ऐसा क्यों बोला कि मैं प्यासा हूं, आई एम थर्स्टी? नहीं, मगर उसके रिस्पांस में उसको वो वाइन दिया जाता है, सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा। 29 भी पढ़ लेते, वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था। सो उन्होंने सिरके में भिगाए हुए इन स्पंज को जूफे पर रख कर उसके मुंह से लगाया। अब एक भाग पढ़ दें, भजन संहिता 69 69 का 21। भजन संहिता 69 का 21। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंतजार किया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। ये भजन जब लिखा गया, दाऊद ने जब ये भजन लिखा, ये बहुत साल पहले लिखा है ना, प्रभु के आने से पहले, प्रभु के जन्म लेने से पहले, प्रभु के उस क्रूस के पास जाने, क्रूस पे लटकाए जाने से बहुत साल पहले दाऊद ने इस भजन को लिखा। मैं मानता हूं कि इस वचन में लिखी हुई हर चीज पूरी होगी। और अगर प्रभु मैं प्यासा हूं नहीं बोलते तो ये बात कहां से आती ना? आप सोचिए, प्रभु को किसी ने जबरदस्ती सिरका नहीं पिलाया। प्रभु ने बोला कि मैं प्यासा हूं, उसके बाद हमने पढ़ा सिरका स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह में लगाया। और भजन लिखने वाला दाऊद कहता है कि उन्होंने मेरे प्यास के लिए मेरे को सिरका पिलाया। सब अंत हो जाता है जब कुछ अकम्प्लिश कर लेते, जब हम कुछ अकम्प्लिश कर लेते अपने जीवन में। हमारा प्रत्युत्तर क्या होता है
कि अब मैं शाबाशी पाऊं, अब मैं दूसरों को इस बारे में बताऊं, अब मैं विश्राम करूं, अकम्प्लिश कर लिया मैंने, अब सब अंत हो गया है, पूरा हो गया, अब मैं विश्राम पाऊं। या फिर अब मैं दूसरों को चैलेंज करूं कि तुम कर सकते हो क्या ऐसा, हम कुछ अकम्प्लिश करते हैं, हम हमारा कुछ अकम्प्लिश करते हैं, हम कुछ हासिल कर लेते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स ये होता है कि अब विश्राम हो, या फिर अब मैं दूसरों को बताऊं या शाबाशी पाऊं। लेकिन प्रभु ने अकम्प्लिश कर लिया है सब कुछ, लेकिन परमेश्वर के वचन को पूरा करके फिर वो बोलते हैं कि सब पूरा हुआ। वो भी जरूरी था, इतना टाइनी डिटेल शायद हम ढूंढते नहीं तो मिलता भी नहीं, इतना टाइनी डिटेल भी इस वचन का पूरा होगा मेरे प्रियजनों। तो आगे जो चीज लिखी है ना, वो सब भी पूरा होगा। जब दाऊद लिखता है कि उसने सिरका पिलाया, यहाँ प्रभु मांगते हैं सिरका, उनको नहीं पता क्या कि नीचे सिरका वाला वाइन रखा है, विनेगर रखा है, उनको पता है, वो मांगते हैं, वो मांग के पीते हैं ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो। इस पुस्तक में लिखी हुई एक भी चीज अधूरी नहीं जाएगी, एक भी चीज पूरे हुए बगैर ये खत्म नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत डरावनी बात भी है कि परमेश्वर का न्याय इस दुनिया पे आने वाला है। प्रभु ने सहायता करी, प्रभु के प्रत्युत्तरों की वजह से, प्रभु ने मनुष्य को जानकर, मनुष्य के मन में क्या है जानकर, मनुष्य विश्वास नहीं करता ये जानकर, मनुष्य धोखा देने वाला प्राणी है ये जानकर, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हमारे बीच में डेरा किया, हमारे साथ रहे, अपने अपने भेड़ को जानकर चरवाहे ने अपनी जान दी ताकि हमारा उद्धार हो, हम उस न्याय से, उस आग की झील से बचाए जाए। उस आग की झील के बारे में इस पुस्तक में लिखा है, हम उस झील से बचाए जाए ना। हर वचन जो पूरा होने वाला है उसमें हमें सुरक्षा मिले, हम नई यरूशलेम में रहे, हमारा दुख, हमारे आंसू सब बंद हो जाए। प्रभु ने, इसलिए प्रभु के उन प्रत्युत्तरों ने हमें ये सब दिया है। इसके प्रति हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? बस 2 भाग और पढ़ेंगे, यूहन्ना 16:30 और यूहन्ना 13:17। एक एक भाई निकाल दे, यूहन्ना 16:30 और 13:17। हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और तुझे प्रयोजन नहीं कि कोई तुझसे पूछे, से हम प्रतीति करते हैं कि तू परमेश्वर से पूछता है। आज हम जान गए हैं कि तू सब जानता है ना। आज हमें प्रभु परमेश्वर के वचन से फिर से स्मरण दिलाया गया है कि प्रभु सब जानते हैं, इसलिए हम उस पर भरोसा रखें, उस पर डाउट ना करें, अविश्वास ना करें। और दूसरी बात 13:17, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। अब हम ये बात जानते हैं तो जानना काफी नहीं है, उस पर चलना है, और अगर चलेंगे तो धन्य होंगे। प्रभु सहायता करें कि हमारे प्रत्युत्तर, क्या जाना हमने कि प्रभु के प्रत्युत्तर हमारे ऑपोजिट है। हमने ये बात तो समझ लिया है ना, बार बार हमने देखा कि हमारे प्रत्युत्तर बिल्कुल मैच नहीं करते। आज हमने जब ये जाना है तो हम प्रभु पे भरोसा करके प्रार्थना पूर्वक उस प्रभु ने जो सिखाया है, जो हमने जाना है, उसको करें, तब हम धन्य होंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करें।